अभी मैं फतेहपुर ज़िला के खागा में एक घटना होती है जो प्रिया नाम की लड़की रहती है, 12वीं की छात्रा रहती है, तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस तरीके से प्रशासन द्वारा बताया गया था। आइए जानते हैं ये लड़की के चाचा हैं, क्या कहते हैं, क्यों प्रिया अपना जीवन के साथ इतना बड़ा कदम उठाए। क्या नाम है आपका? महंतलाल। महंतलाल। गाँव क्या नाम है? साहबपुर। थाना कौन सा है? किशनपुर। घटना कहाँ घटी? खागा। विद्यालय क्या नाम है? सरस्वती बाल विद्या मंदिर खागा। तो प्रिया क्यों 3 मंजिला से कूदकर अपनी जान दे दी? उसको मानसिक तनाव दिया गया, इतना प्रेशर दिया गया ड्राइवर और प्रिंसिपल की तरफ से कि उसको सुसाइड करने पे मजबूर किया गया एक तरह से। उसके साथ दुर्व्यवहार, मतलब कि मारपीट वगैरह, गलत लफ्ज़ों का प्रयोग, ये सब किया जा रहा है। तो अब कौन कितनी देर बर्दाश्त करेगा। उसकी कंप्लेंट भी दी गई, लेकिन कंप्लेन में भी हमको ही उल्टा डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया गया। जी। तो ये बताइए आप, अभी इंस्पेक्टर साहब आए थे खागा के। जी। और एक एसआई महोदय थे मौर्य जी। क्या आप लोगों क्या कह रहे थे? नहीं, अब मौके पर तो हम थे नहीं। वो कह रहे हैं देखो तसल्ली रखो, छानबीन पूरी चल रही है, तुम्हारा केस आगे बढ़ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कानूनी कार्रवाई, कानून के दायरे में जो भी है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुमको न्याय मिले। जी। आश्वासन तो एएसआई साहब और थाना प्रभारी भी दे रहे हैं, दोनों, मतलब कोतवाल साहब भी। तो प्रिया का जैसे बता रहे हैं कि आप जाते समय, ऊपर जाते समय, जी, क्या सीसीटीवी कैमरा में आया था फोटो, या कहीं, या ऊपर से गिरते समय और जब लेके जाते समय, ऐसा कोई वीडियो जो आपके पास आया था? जी, वीडियो उतना ही दिखाया जा रहा है कि सिर्फ जैसे कि किसी को कोई दौड़ा ले, वो जल्दी से पैर रख के कूद जाए, ऐसा वीडियो दिखाया जा रहा है गिरने का। जबकि पूरे ग्राउंड का या किसी कमरे का कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। कह रहे हैं कि हमारा कैमरा ख़राब है। उसके लिए हम क्या कहें अब उनको। अब पुलिस प्रशासन से पहले कह रहे थे कि कैमरा चलता ही नहीं, 2 महीने से बंद है। किसी पुलिस कर्मियों से ही पीछे से बुला के वो अपने आप चला के देखा गया। उस दिन मौके पे, घटना वाली जगह पे पुलिस छानबीन के लिए गई थी, बुलाया भी गया था। तो मौके पे उतना ही वीडियो पाई है सिर्फ कि प्रिया के क्लासरूम का कॉपी भरते हुए वो छत से गिरते हुए, बाकी कोई वीडियो वहाँ नहीं। प्रिया जब वहाँ छत से नीचे गिरी, क्या आप लोगों को सूचना विद्यालय के माध्यम से हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, उस समय नहीं हुआ। गिरने के आधा घंटा बाद फ़ोन किया गया कि प्रिया बीमार है। बीमार का मतलब कि बुखार भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे बीमार बताया गया। जब बीमार बताया गया तो उनसे मांग की गई कि भाई वो बस में भेज दीजिए वापस, हम यहाँ उपचार करवा लेंगे। फिर उन्होंने कहा बस में आने लायक नहीं है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है। फिर जब आने के लिए कहा गया तो तब भी नहीं बताया गया कि प्रिया गिर गई है। वो तो जब यहाँ से हम लोग निकल गए, जाने वाले जो भी सदस्य गए यहाँ से, जब यहाँ से निकल गए तो पता लगा कि वो खागा से लेकर इलाहाबाद चले गए उपचार के लिए। जबकि उपचार पहले उनको अपने खागा में ही करवाना चाहिए। थोड़ा बहुत जो कंडीशन थी उसकी, उस हिसाब को देखते हुए मलहम पट्टी जो भी ट्रीटमेंट है यहाँ पहले देना चाहिए। प्राथमिक उपचार तो यहाँ लेना ही चाहिए। फिर दूसरी बात, उसको एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए। एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है। बाकी गाड़ियों तो जाम में तो फंस सकती है, एम्बुलेंस नहीं फंसती जाम में, वो तो निकल जाती है। जब यहाँ से गाड़ी गई, हमारी गाड़ी, हम 10 किलोमीटर पीछे से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी तुमसे आगे हो गई, तुम्हारी गाड़ी कहाँ रह गई? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। ट्रैफिक भाई हमारे लिए भी हो सकता, हम भी वही रूट से गए, वही रूट से तुम भी जा रहे हो, तो ट्रैफिक दोनों के लिए हो सकता, एक के लिए तो हो नहीं सकता है। ये प्रिंसिपल और ड्राइवर की साजिश थी कि इस लड़की से कोई बयान न लिया जाए। अब उसके साथ क्या घटा ये तो ऊपर वाला बता सकता है। इसके पहले भी लड़की के जो पिताजी थे उन्होंने मुझे बताया कि इसके पहले भी प्रिया को मारा पीटा गया था। और उसके बारे में अब मैं पड़ोसी चाचा हूँ, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से ही बताएगा जो भी स्कूल की शिकायत होगी। अब मैं छोटी मोटी शिकायतों के लिए तो मुझे भी नहीं पता है। तो वहाँ अस्पताल में आप बता रहे थे कि 1 दिन या 1.5 दिन थी, उसके बाद रेफर कर दी कानपुर के लिए। जी। तो उसकी मौत कहाँ पे हुई? मौत हुई कानपुर रेजेंसी। उसके बाद आप वहाँ से लेकर आए? लेकर नहीं, पहले वहाँ रेजेंसी से पंचनामा बना, पोस्टमार्टम हुआ, फिर वहाँ से लेके आए। जी।
तो कहाँ कहाँ चोटें लगी थी प्रिया को? प्रिया को अब ये पक्का जो डॉक्टर के कहने के हिसाब से कि पैर की हड्डी 3-4 जगह टूटी है, हाथ की हड्डी 3-4 जगह टूटी है, ये पूरा जबड़ा टूट गया है, सारे दांत टूट गए हैं। ये तो ऊपर की नॉर्मल सी चीज़ दिखाई दे रहे थे, अब अंदर क्या टूटा था ये तो जो कागज़ हैं प्रिया के ट्रीटमेंट वाले वो देखे जाएं, वो डॉक्टर ही समझ सकता, हम तो समझ नहीं सकते हैं। प्रिया 12वीं की छात्रा थी, तो वो बस ड्राइवर क्यों प्रिया को परेशान करता था? कारण क्या था कि इतना प्रिया डिस्टर्ब हो गई कि अपने आप को मौत के हवाले कर दी? ड्राइवर और प्रिंसिपल दोनों की साजिश थी कुछ। अब क्या साजिश थी ये तो ड्राइवर और प्रिंसिपल को रिमांड में लिया जाएगा तब वो ही बोलेंगे। जी। उसके साथ मतलब कि दुर्व्यवहार से बात करना, मतलब कि कोई भी ड्राइवर किसी भी बच्चे से दुर्व्यवहार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो बात कर सके दुर्व्यवहार से किसी बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ। कोई हमारी पर्सनल ड्राइवर से जाति दुश्मनी नहीं है कि हम उसको कहेंगे। क्या नाम है विद्यालय क्या? सरस्वती बाल विद्या मंदिर खागा। क्या आपको लगता है खागा की पुलिस आपकी मदद कर रही है? ये तो आश्वासन दिया जा रहा है और बाकी अब घटना कितना दिन हो गया हुए? घटना को आज 5 दिन हो गए। 25 तारीख की घटना है, आज 30 तारीख हो गई। घटना को 5 दिन हो गया, जिसमें से 2 दिन 2.5 दिन तो ट्रीटमेंट में निकल गया कि भाई अभी उधर का आश्वासन चल रहा है। इसके बाद केस दर्ज हुआ। तो अभी तक केवल बस ड्राइवर गिरफ्तार है, प्रिंसिपल तो फरार है। क्या आपको लगता है पुलिस किस तरीके से आश्वासन दे रही है? क्या आपको बता रही है? किस तरीके से मोटिवेट कर रही है? पुलिस का मोटिवेशन तो ठीक चल रहा है। अब आगे क्या करेगी पुलिस, ये तो पुलिस चाहे तो 2 घंटे में पकड़ के उसको हाजिर कर देगी। अब कह रही कि केस की आपकी कार्रवाई चल रही है, धाराएं जो भी लगनी थी वो लगी हुई हैं। उसके बारे में कोतवाल साहब ही बता पाएंगे, हमको धाराओं के बारे में पता। बच्ची कैसा उसका व्यवहार था, कैसे लोगों से बातचीत था? बच्ची का बच्ची यहाँ सीधी सादी थी। कहीं भी आप पता कर लीजिए, किसी से कोई अपना फालतू बोलना, ना चलना, ना उठना, ना बैठना, किसी से कोई लेने देना नहीं। स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, रोटी खाना, पढ़ाई करना, जो घर का काम है वो थोड़ा बहुत, भैंस को चारा पानी जो भी था वो थोड़ा बहुत कर लेती थी, रोटी पानी। तो कहीं कहीं आपको सीधा आरोप है कि प्रिया के साथ बेहद गलत हुआ? अरे जो भी हुआ गलत ही हुआ है। कोई सहजे तो सुसाइड नहीं कर लेगा। कूदने के लिए आप में या मेरे में किसी में हिम्मत ही नहीं है। कोई 1 फीट से भी गिर जाएगा तो उसको दर्द होता है। फिर 3 मंजिल से गिरने का मतलब कि उसको मानसिक रूप से सताया गया है। तो कहीं न कहीं आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि दबाव दिया गया। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जात को देखकर पुलिस कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस कार्रवाई अपने हिसाब से कर रही है, अब हमारे हिसाब से तो करेगी नहीं सर। आप लोग बता रहे हैं कि विद्यालय की जो प्रिंसिपल है वो भी ठाकुर हैं, ड्राइवर भी ठाकुर हैं। जी, ये तो सत्य है, ये सत्य है। दोनों एक ही कास्ट के हैं। ड्राइवर मामा के नाम से प्रसिद्ध है और प्रिंसिपल साहब अपने प्रिंसिपल से प्रसिद्ध है। जी, तो आपको लग रहा है कि पुलिस आपकी मदद कर रही है? हाँ, अब इस हिसाब से जैसे आश्वासन दिया जा रहा है, हमको तो लग रहा है कि मदद कर रही है। पुलिस जिस तरीके से आप लोगों से अभी बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बयान देने से मीडिया कर्मी के बीच में कह रहे दबाव, ऐसा कुछ जिस तरीके उनका लग रहा है उस तरीके से बात नहीं, उनके खिलाफ तो हमने अभी कोई बयान ही नहीं दिया है। नहीं, हो सकता है कभी ना कार्रवाई हो तो आप लोग कहें। नहीं, अब जिस हिसाब से वो कागज़ पत्थर लेके घूम रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि कुछ कार्रवाई इनकी चल रही है आगे। अब जब भी पकड़ना चाहें उसको पकड़ सकते हैं मौके पे। जी, जब एक पकड़ा गया तो दूसरा तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। जी। तो अभी मेरे साथ यह मौजूद थे, यह प्रिया के चाचा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले खागा के इंस्पेक्टर और जो एसआई आए हुए थे, पीड़ित परिवारों से मिले, बातचीत किए। जिस तरीके से मैं भी उनसे बातचीत किया, उन्होंने मुझे बताया कि जो ड्राइवर था वो गिरफ्तार है, बाकी प्रिंसिपल अभी तक फरार है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के साहबपुर गांव में मौजूद हूँ। यह प्रिया का पैतृक आवास है और प्रिया पढ़ने जाती थी खागा थाना क्षेत्र के किस विद्यालय में? सरस्वती बाल विद्या मंदिर। उस विद्यालय में पढ़ने जाते थे। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही बने रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ में। जय हिंद।